नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक, 6 स्थानों से जुड़े पदाधिकारी। संत कबीर की जयंती के पावन मौके पर सीएम खट्टर ने दी बधाई। सीएम खट्टर ने प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में कोरोना ने ली 19 की जान। हरियाणा में 174 मिले नए पॉजिटिव केस। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक कोरोना के चलते अलग अंदाज में हो रही है। एक्चुअल और वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में 6 स्थानों चंडीगढ़, जींद, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक और गुरुग्राम में कार्यकर्ता अपने नजदीक के जिलों में बैठक में जुड़े हुए हैं। पार्टी के हरियाणा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़, पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से बैठक में जुड़े हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़कर पार्टी पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका फीडबैक ले रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चंडीगढ़, जींद, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम में आज की बैठक हो रही है, जो एक दूसरे से वर्चुअल जुड़े हुए हैं। धनखड़ ने यह भी कहा कि उनकी बीजेपी में यात्रा 1996 में शुरू हुई और 25 वर्षों में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने। ये बीजेपी में ही संभव हो सकता है। भाजपा एक विचार, संस्कार, व्यवहार व परिवार है। दूसरी पार्टियां परिवारों के वर्चस्व से पार्टियां हैं। संत कबीरदास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि महान कवि, विचारक और समाज सुधारक संत कबीरदास जी आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। सीएम ने कहा कि संत कबीरदास जी का जीवन, विचार और उनके आदर्श हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ने लगी है। हालांकि प्रदेश में 24 घंटे में संक्रमण से 19 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2160 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में 27 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 174 नए केस सामने हैं, जिससे एक दिन की संक्रमण दर घटकर अब 0.57 व दूसरी लहर की संक्रमण दर 11.99% पर पहुंच गई है। वह रिकवरी दर बढ़कर 98.51% पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 80 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है। करनाल के सेक्टर 9 स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मेगा कैंप में बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाओं ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने व स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी जगह पर मेगा वैक्सीन कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति वैक्सीन की डोज लगा सके। और वही कोरोना तीसरी लहर को लेकर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने यह भी कहा कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हमारी सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि हर नागरिक को वैक्सीनेट करके उसको कोरोना नामक वैश्विक महामारी से बचाना है। और इसी के चलते हमारे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेगा कैंप बहुत सारी जगह लगाए गए। मंदिरों में, धर्मशालाओं में, पीएससी सेंटर पर, सीएससी सेंटर पर मेगा कैंप लगाए गए, जिनमें अभी हमने 21 तारीख को जो मेगा कैंप लगाया, एक ही दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। और इसमें हर एज वर्गों को हमने इसमें कंसिडर किया। 18+ को इसमें वैक्सीनेट किया गया, ताकि इस वैश्विक महामारी से जल्दी निजात मिल सके। करनाल के कस्बे जुंडला में घर पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा की गई तांत्रिक विद्या ने उसकी जान ली है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर इस मामले में गांव के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जुंडला कस्बा निवासी 29 वर्षीय संजीव एक आटा चक्की पर काम करता था। बुधवार को उसने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।
कल गांव जुल्ला में एक संजीव नाम के लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उनकी बॉडी को कब्जे में ले लिया। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं गांव के ही 3 व्यक्ति के ऊपर। ये तांत्रिक का काम करते हैं और इन्हीं ने इसको वश में किया हुआ था। उन्हीं से परेशान होने के कारण उसने आत्महत्या की है। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे जो मुनासिब कार्रवाई होगी। कितनी उम्र है संजीव की? संजीव की उम्र 29 साल है। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है। 3 बच्चे हैं उसके पास। अच्छा, तो किसी दूसरे पर आरोप लगा रहे हो? 3 व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। आरोपी वो गाँव के ही हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं? इनके पड़ोस में रहने वाले हैं। सरकार द्वारा घोषित अनाज के दाम और समय पर मेहनताना न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारियों ने टूल डाउन कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने आला अधिकारियों से भी मांग रखी थी, जिसे कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में धरना शुरू हो गया। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह टूल डाउन रखेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मामला ये है जी, सरकार ने और प्रशासन ने जो है ना जी कई महीने से कर्मचारी को बेवकूफ़ बना रखा है। और कर्मचारी हमारा कोरोना में जो काम हमारे नहीं उनको भी हम कर रहे हैं मजबूरी में। सैनिटाइजर का काम और साथ इनका हमारे साथी कर रहे हैं। दाह संस्कार का काम हमारा नहीं, उसको भी हम कर रहे हैं। कई जो काम है कोरोना के अंदर उन्हें हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। जबकि सरकार ने कही थी 1 महीना की तनख्वाह हम फ्री देंगे कर्मचारी को, हरियाणा प्रदेश के इनको किसी भी बैंक में है, ठीक है जी। तनख्वाह 1 महीना की फ्री देने की वजह से तो हमारा कमाया हुआ जो वेतन है कर्मचारी को वो नहीं दिए। नाज का जो पैसा है जी हमारा, जो सरकार से चिट्ठी आई थी पिछले साल चिट्ठी नहीं आई तो हमने आंदोलन नहीं करा। अब चिट्ठी भी आ गई, पिछले महीना दे देना चाहिए था प्रशासन को, पैसा भुगतान कर देना चाहिए था। प्रशासन पैसे देने में कह रही है जी पैसा नहीं है नगर में। पैसा कहाँ गया? दुनिया भर का पैसा प्रशासन के पास। धरना हमारा आज जो 4था दिन में टूल डाउन है, आज भी टूल डाउन हड़ताल हमारी और आगे भी देखते हैं क्या। लगभग कितने कर्मचारी जिनकी अभी तक वेतन नहीं दिया गया? कर्मचारी हमारे कम से कम 6-7 हज़ार हैं। उनमें से कुछ की सैलरी कल डाली है, वो भी दबाव में पक्के 7 दिन की डाल दी, ओल्ड की, बल्लभगढ़ की और डेली वेजेस के जो कर्मचारी उनकी सैलरी अभी नहीं डाली सरकार ने। आज कैथल जिले के बड़े नगर कलायत में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से 10 साल की सजा काटने के बाद रिहा होने पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष राजाराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और वहां अन्य पार्टियों से टूटकर चौटाला के हाथ में मजबूती होगी। इसके साथ साथ आने वाले समय से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी और इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। कि जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिस तरह चौधरी देवीलाल ने तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ी थी, तीसरे मोर्चे के लिए संघर्ष किया था और तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, उसी तरह आज जो ये कांग्रेस और बीजेपी 3 काले कानून दोनों मिलकर के लेके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो काले कानून बनाए थे लेकिन बीजेपी ने लागू किए हैं। इनको समाप्त करने के लिए तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे की अगुवानी करेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बनेगी और तीनों काले कानून रद्द होंगे। कोरोना की दूसरी वेव के बाद अब तीसरी वेव को लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर करनाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामान्य हॉस्पिटल और कल्पना चावला में PICU बनाया जा रहा है, यानी बच्चों के लिए स्पेशल ICU तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई बेड की संख्या होगी और अगर स्थिति ऐसी आती है कि बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर होती है तो उनका इलाज PICU में होगा। और वही स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी वेव को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, इसलिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को हॉस्पिटल में तैयार रखा जाए ताकि किसी को परेशानी होती भी है तो उसका समय पर इलाज हो सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल अस्पताल करनाल में भी हम जो है 8 बेडेड PICU बना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर एक बेड के साथ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई है। हाई फ्लो नेजल कैनुला है हमारे पास 3 और 2 नियोनेटल वेंटिलेटर तथा 2 जो है पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हमारे पास आने वाले हैं जल्दी से। और SNCU में न्यू बोन्स के लिए जो है हमारे पास 4 CPAP भी आने वाले हैं। और बच्चों को भी बाकी तो जनरल प्रिकॉशन सेम हैं जो बड़े लोगों के लिए हैं। बच्चों को घर पर रखें, बाहर का भोजन मत खिलाएं, उन्हें बार बार सैनिटेशन हाथ धोने के लिए प्रेरित करें और घर के अंदर ही रखें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।